सर कितना प्रॉफिट अभी के टाइम पे हो रहा है और आगे आने वाले के टाइम पे तो आप बता ही रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा। और मेरे हिसाब से तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज, जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, ये मुझे सही लगते हैं। इनमें कम इन्वेस्टमेंट और आपको एक पर इकाई से मतलब क्या है क्या फायदे। आप कहीं पे भी ये सर बता रहे हैं जहाँ पे भी ये लगाते हैं, अभी क्राउड वाला एरिया है, अगर ये सर वहां से हटा के दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। दिनों बाद लगेगा भाई मुझे ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी, तो मेरे हिसाब से तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये चीजें सही है। इनमें होता है बिजनेस, एक होता है खुद की नौकरी, आपने दोनों चीजें करके रखी है। क्या बेस्ट है आपकी नजर में, क्या बेस्ट है अगर बेरोजगार भाइयों को बूस्ट करने के लिए अगर मैं पूछूं आपसे? हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष एक बार दोबारा प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप जो मेरे वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, बेरोजगार भाइयों तक उनको पहुँचा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको बोलना चाहूँगा अपने चैनल बम्पर कमाई पे और भी बहुत सारे स्मॉल बिजनेस रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी देखिएगा, आपको बूस्ट जरूर मिलेगा। आज मैं सर से मिलवाने लेके आया हूँ। आपको दिख रहा होगा पीछे, ये फास्ट फूड बिजनेस का एक वैन है। एक्चुअली वो सर इस वैन में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं वो सर बताएंगे। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो स्मॉल बिजनेस है फास्ट फूड वाला, वो बहुत इन दिनों बहुत बूस्ट पे रहा है। अगर आप ये चीज़ें चलाते हैं कहीं पे भी, मेरे को देख के या फिर किसी और को भी देख के ये चीज़ें आप चलाते हैं, आप इनको ओपन करते हैं, तो इसमें बजट भी कम रहता है और मुनाफा काफ़ी अच्छा रहता है। और आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत चलती है, लोग बाग खाना बहुत पसंद करते हैं। चाहे कुछ करें या नहीं करें, बहुत सारे बिजनेस डाउन चले जाते हैं, लेकिन ये बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहता है। बाकी चीज़ें सर से पूछते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर सबसे पहला आपका नाम और आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं आप। मैंने फूड डूड के नाम से शुरुआत की है इसकी, और मेरा नाम लक्ष्मण सिंह चारण है। अच्छा सर, इससे पहले आप क्या करते थे, या इसके लगाने से पहले क्या करते थे आप? एक्चुअली इसके लगाने से पहले जो है ना, मैं एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता था। जो अच्छा, कितने साल हो गए सर आपको जॉब करते हुए? मेरे को करीब 13 साल जो है ना जॉब करते हो गए। सर ये बिजनेस जो है आपका, ये बिजनेस आपने कब ओपन करा है, कितने दिन हो गए इस बिजनेस को ओपन? ये बिजनेस को मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ये पिछले 2-4-6 महीने से मैंने ये इसकी शुरुआत की है। तो पहले तो क्या लॉकडाउन की वजह से मैं इसको प्रॉपरली चालू नहीं कर पाया था। अब जो है ना, जो ये मतलब क्या है अनलॉक का सारा सिस्टम हुआ है, तो अब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा सर, ये आइडिया कहाँ से मिला? दूसरे बिजनेस भी आप ओपन कर सकते थे, यही आइडिया क्यों अपनाया आपने, वो बताएं। सर एक्चुअली देखो, ये आइडिया मेरे दिमाग में इसलिए आया कि इसमें क्या है, आप एक छोटे इन्वेस्टमेंट में जो है ना, आपकी रोजाना की जो है ना अच्छी कमाई आप चालू कर सकते हो। क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो है ना इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बड़ा बिजनेस का अभी कोई ऐसा कोई टाइम नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना छोटे छोटे स्तर पे मतलब क्या अपन छोटी छोटी इकाइयाँ ऐसी तैयार करके उनसे जो है ना अपन एक निश्चित अर्निंग जो है ना चालू करें। इसलिए मैंने ये विचार मेरे दिमाग में आया। तो सर ये जो गाड़ी आपने बनवाई है, ये चीज़ आप दुकान लेके भी ये चीज़ें कर सकते थे, आप ओपन कर सकते थे अपनी दुकान वगैरह। ये चीज़ आपने मतलब कैसे लगा आपको कि ये चीज़ मेरे को क्लियर करनी थी? इसमें सर एक्चुअली 2 कारण है ना। आप एक तो क्या, आपको जहाँ आज जैसे मान लो मैं अपनी ये गाड़ी नेशनल हैंडलूम पे वहाँ लगा रहा हूँ, वहाँ आपको लाखों रुपए महीने का जो रेंट है ना उसमें दुकान मिलेगी, तो उसका जो है ना आपको वो पूरा मतलब क्या है भरपाई उसकी हो नहीं पाएगी। और इसमें क्या, आप कम इन्वेस्टमेंट में, इसका रेंट कोई रेंट नहीं है। आप जो भी 3 लाख तक मेरा ये जो सेटअप पड़ा है, इसमें ये अगर हर महीने मुझे न रेंट देना पड़ रहा है और मेरी चीज़ मेरे पास में, इसलिए मेरे पास ये आइडिया है। दुकान में क्या है, दुकान आप पोश इलाके में या ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा फुटफॉल हो, उस जगह पर आप दुकान लोगे तो आपको क्या है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेंट में मिलेगी। अच्छा, मैं फ़ायदे बता देता हूँ इनके सर का जो आइडिया है, इस गाड़ी लेने का आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग है कि आप कहीं पे भी दुकान लेके अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आसपास के एरिया में अगर वो दुकान नहीं चली तो आपको वो वापस खाली करनी पड़ेगी। दूसरा, उसका रेंट जो भाड़ा है वो आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। इसके फायदे, आप कहीं पे भी ये सर बता रहे हैं जहाँ पे भी ये लगाते हैं, अभी क्राउड वाला एरिया है, अगर ये सर वहाँ से हटा के दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं लगाएं। एक तो भाड़ा बच रहा है, एक कस्टमर का रिएक्शन, इनको पता चल रहा है कि हाँ यार मैंने आज यहाँ पे लगा दी, तो आज ये 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर वो देख लेंगे कि यहाँ पे नहीं चल रही, तो वो जगह चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आइडिया सर ने सोचा है। तो सर ये गाड़ी वगैरह कितने की, मतलब कहाँ से बनवाई थी आपने? ये गाड़ी आपकी खुद की थी क्या? ये गाड़ी मैंने खुद ही खरीदी थी है।
क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ी होने से क्या इसका ये फायदा होता है, एक जो जिस हिसाब से वेटेज जो पीछे बॉडी में अपन जो करना चाहिए ना ऑप्शन, वो सारा इसमें पूरी तरीके से हो सकता है। इसलिए कॉमर्शियल व्हीकल मैंने खरीद के ये मैंने खुद स्वयं तैयार करवाया ये। अच्छा सर, कितना खर्चा लगा था ये? अगर हमारे दर्शक, हमारे बेरोजगार भाई अगर आप ही की तरह करना चाहें तो कितना खर्चा लगेगा इस गाड़ी को बनवाने में? ये गाड़ी आपकी वैसे तो मॉडल के ऊपर है, लेकिन इसमें ज़्यादा नए मॉडल की आपको जरूरत नहीं है। आप जो पुराना जो मॉडल है उस पर भी आप ये कर सकते हो। ये 2 से 3 लाख के बीच में आपको कंप्लीट सेटअप ये पूरा तैयार हो सकता है ये। सर क्या क्या चीजें बनाते हैं आप, एक बार दर्शकों को बताएं क्या क्या चीजें आप? मेरे पास अभी क्या है, मैं इसमें चाइनीज फूड ही बना रहा हूँ, जिसमें मोमोज है, नूडल्स है, और ये आपके स्प्रिंग रोल वगैरह जो सारी क्वालिटी रोल्स में है वो है। उसके अलावा चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज वगैरह कंप्लीट, मतलब क्या चाइनीज फूड की जो है ना, पास्ता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बनवा रहा हूँ। अच्छा, आप देखिएगा, नाम एक बार देख लीजिए आप। ये चीज़ें हैं बना रहे हैं, ये चीज़ें इनका लोगो है, इनके बिजनेस का लोगो है एक्चुअली। तो सर इसमें फूड के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कितना इन्वेस्टमेंट लगाया था आपने जब स्टार्ट करा था? ये गाड़ी के अलावा आपको इसमें फूड में जो है ना वो सब छोटे छोटे आइटम होते हैं। आप 10 से 15 हज़ार में इसका एक बार जो है ना रॉ मटेरियल सारा भी, जो नूडल्स वगैरह है और जो भी आपको चीज़ वगैरह, बर्गर वगैरह, जो रॉ मटेरियल आपको इसमें बनाने के लिए चाहिए, वो आप 10 से 15 हज़ार में फिर उसको रोटेट आप कर सकते हो, या 15 से 20 हज़ार का एक साथ भी ले सकते हो। ऐसे कोई ज़्यादा लंबा इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं है। अच्छा सर, ये चीज़ें जो बनाते हैं आप फास्ट फूड, वो आप खुद ही बनाते हैं या फिर कोई कारीगर वगैरह? नहीं, मैंने इसके लिए 2 बंदे जो है ना, जो कारीगर हैं चाइनीज फूड के, वो मैंने स्पेशली रख रखे हैं। वही उसको तैयार करके और वहाँ शुरू कर सारा काम वो करते हैं। मैं पेमेंट का सिस्टम वहाँ बैठ के देख लेता हूँ। कारीगर तो आपको, अगर आपको स्वयं को आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और आगे चल के आप सीख सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा वो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आप नहीं बनाना सीख सकते हो। सब साधारण तरीके की चीज़ें, एक बार रेसिपी वो आपने देख ली तो आप आराम से उसको क्या खुद भी बना सकते हो। सर आप हमें बताएं, ये जो बिजनेस है, अगर वो आपको देख के, कोई भी पूरा इंडिया अभी आपको देख रहा है और आगे आने वाले टाइम पे भी देखेगा, आपको देख के वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहे आप ही के जैसे, तो उसको एक बार स्कोप बताइए, कितना स्कोप, क्योंकि आपने तो अभी देख लिया होगा कितना स्कोप जा रहा है। स्कोप एक बार बताइए, कितना स्कोप है इसके अंदर? स्कोप मेरे हिसाब से है कि जो मैं जो जॉब पहले जो कर रहा था, जो मुझे 15 से 20 हज़ार की जो अर्निंग हो रही थी, उस हिसाब से जो है शुरुआत में इसका रेस्पॉन्स जो है मुझे आराम से वो पैसा जो है 20-30 हज़ार रुपये आराम से मुझे आज भी मिल रहा है। ये सब मेरे कारीगर वगैरह इनका जो है खर्चा निकाल के, और मैं बढ़िया क्वालिटी मतलब क्या देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में क्या और ज़्यादा अब जो ये अनलॉक हुआ है, उसके हिसाब से जो क्राउड, जो पब्लिक जो है लोग जो है बाहर घरों से आना चालू है। अब थोड़ा इसका खौफ, मतलब जो वैक्सीन आने से, कोरोना का जो बाजार का जो उठाव लग रहा है ना, उस हिसाब से मुझे लगता है आने वाले महीने 2 महीने में मुझे इससे डबल रेस्पॉन्स आराम से मिल जाएगा। सर कितना प्रॉफिट अभी के टाइम पे हो रहा है, और आगे आने वाले के टाइम पे तो आप बता ही रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट बढ़ेगा और अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी कितना, अगर आप बताना चाहें, पर डे के तौर पे, मंथली के तौर पे, ईयरली के तौर पे कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? हाँ, ईयरली के तौर पे तो मैं ज़्यादा एनालिसिस में नहीं कर सकता, लेकिन अभी पर डे के हिसाब से मतलब क्या मुझे आराम से 1000 रुपये तक, मतलब क्या सारा खर्चा निकालने के बाद में इससे इनकम हो रही है। अच्छा सर, बिजनेस क्यों जरूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा? आपकी नज़र में राय दीजिए हमारे दर्शकों को, बिजनेस क्यों करना जरूरी है? नहीं, बिजनेस तो जो अर्निंग है ना, जो धन की प्राप्ति हो, तो हर रूप में मतलब जरूरी है। अब आप उसको किस रूप में देखते हो, कैसे अर्न करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज, जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, ये मुझे सही लगते हैं। इनमें कम इन्वेस्टमेंट, और आपको एक पर इकाई से मतलब क्या है, आपका एक मान लो सेट हो गया तो आप कल को इस तरह के 2 और बना सकते हो, 3 और बना सकते हो, जगह जगह उनको आप रख सकते हो। तो अर्निंग के लिए तो बिजनेस करना मतलब जरूरी है। और ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें आपको ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं है। आपको मतलब कल को कुछ भी लगे तो आपकी जगह सहित भी इस गाड़ी को कोई लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें कोई आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है, और कम पैसे में आप एक निश्चित कमाई जो है ना वो तुरंत चालू कर सकते हो। अच्छा सर, इसके अलावा भी दूसरे भी चीज़ें क्रिएट कर रखी है क्या? दूसरे भी कोई बिजनेस है या फिर वो है? नहीं, मैंने आगे के लिए विचार किया है। मैं ऐसा एक सेटअप जो विदिन 10-15 दिन में जो है ना, मैं एक ऐसा सेटअप और चालू करने में हूँ। अच्छा सर, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, और हम दुआ करेंगे आप और आगे बढ़ें, आपके जितने भी सपने हैं वो आप अचीव करें। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, एक होता है बिजनेस, एक होता है खुद की नौकरी, आपने दोनों चीज़ें करके रखी है। क्या बेस्ट है आपकी नज़र में, क्या बेस्ट है अगर बेरोजगार भाइयों को बूस्ट करने के लिए? अगर मैं पूछूँ आपसे, क्या तुलना करवा रहा हूँ मैं एक नौकरी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर? हाँ, देखो वैसे तो क्या है, आपको अगर एक सेफ जोन में रह के काम करना, तो उसके लिए मतलब आदमी क्या जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस करता है। लेकिन अब जाके मुझे महसूस हो रहा है कि आप वो जो आज के टाइम में आपको मतलब क्या बिना कोई ज़्यादा क्वालिफिकेशन के 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते, उसमें आप उसमें बंध जाते हो।
और सेफ जोन से बाहर आके आप अगर ऐसा आप छोटे छोटे बिजनेस चालू करेगा तो आपको स्वयं थोड़े दिनों बाद लगेगा भाई मुझे ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें सही है, इनमें क्या आदमी आराम से अपनी कमाई का जरिया बना सकता है। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे बेरोजगार भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए 2 शब्द आप बोलना चाहें अपनी तरफ से, तो आपके 2 शब्द क्या होंगे सर? मेरे 2 शब्द यही होंगे कि आप सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखो और उसके बाद में जो प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से जो है ना थोड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहो, सीढ़ी दर सीढ़ी आपको जो है ना सफलता मिलेगी मिलेगी। सर, हम जो काम कर रहे हैं हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए, उसके लिए अगर आप 2 शब्द हमारे लिए अगर बोलना चाहें तो वो 2 शब्द क्या होंगे सर? आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और इसके साथ साथ में जो है ना आप जैसे मेरा ये आप इंटरव्यू करके आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हो, तो इससे मेरा जहाँ तक मानना है बहुत काफ़ी हद तक लोगों को जो है ना, क्योंकि मैंने भी ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसी तरह के कई वीडियो जो यूट्यूब पे और किसी चैनल पे जो उपलब्ध थे ना उनको मैंने देख कर मैं थोड़ा अप्रिशिएट हुआ, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिला और मुझे ये भी लगा भाई कोई चीज़ जो है ना मैं करना चाहूँगा तो आज सब चीज़ मतलब क्या नेट पे वीडियोज़ पे सब जगह उपलब्ध है, तो उनके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इससे कई बेरोजगार भाइयों को, जो पहले मैं भी 1 साल तक बेरोजगार रहा हूँ बीच में, तो इससे काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। ऐसे आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूबल फीडबैक हमारे लिए दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलना चाहेंगे और आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। यहाँ पे आपका बहुमूल्य टाइम हमारे साथ, हमारे बेरोजगार भाइयों के साथ आपने शेयर करा, आपके अमूल्य फीडबैक हमारे दर्शकों को आपने आगे बढ़ने के लिए बताया, उनको एक्सपीरियंस बताया, अपने बिजनेस का एक्सपीरियंस बताया, उसके लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे। आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर इसके अलावा मैंने जो सर से क्वेश्चंस करें, इसके अलावा अगर आप कोई कुछ भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं सर से तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं दोबारा सर से एक वीडियो और अपन बना लेंगे सर के साथ, वो आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। मैं आपसे यहाँ पे दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप कहीं पे भी बेरोजगार बैठे हैं तो ऐसे बिजनेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाता रहूँगा मैं, तो मेरा काम है आपको आगे बढ़ाना। अब आपका काम है उसमें आप कितना ध्यान देते हैं, कितना उसके अंदर आप घुसते हैं एक्चुअली। तो ऐसे वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी महान शख्सियत के साथ जो बताएंगी उनके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी, आपको बताएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर।